नमस्कार दोस्तों बीएस सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में मेजर हिस्ट्री का बहुत ही लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप सभी के सामने हम ले आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मजाक करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो अब अभी से ही आप पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि आपका परीक्षा अब बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक है। अब आपका परीक्षा में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। ठीक है, तो मजाक मत कीजिए, चलिए अब क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है, संबंधवाद के विकास के बारे में बताइए। दोस्तों संबंधवाद का किस तरीके से विकास हुआ हमें बताना है क्वेश्चन के उत्तर में। ठीक है, तो दोस्तों संबंधवाद एक पुरानी व्यवस्था थी जो मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित थी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें नीचे हम लोग जानेंगे कि राजा अपनी भूमि के टुकड़े सामंतों को देता था। सामंत राजा के प्रति वफादार रहते थे, उससे सैनिक और सेवा प्रदान करते थे। ठीक है दोस्तों, सामंत अपनी भूमि किसानों को खेती के लिए देते थे, किसान बदले में सामंत को फसल और सेवा देते थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो जमीन के मालिकाना हक, वफादारी और सेवा पर आधारित थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर में कहना यह है कि राजा अपनी जो जमीन होता था वो जमीन वो सामंतों को देते थे और सामंते इस पे खेती उती करते थे और राजा के प्रति वफादार होते थे और अपना राजा के प्रति सेवा प्रदान करते थे और सैनिक प्रदान करते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, यूरोप में नगरों के जन्म का विवरण दे। दोस्तों यूरोप में किस तरीके से नगर का जन्म हुआ हमें बताना है इसके उत्तर में। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले नंबर हम उत्तर में जानेंगे कृषि का विकास। दोस्तों बेहतर खेती से अधिक भोजन हुआ और जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, अब दोस्तों इसे 2 नंबर में है व्यापार। दोस्तों ज्यादा फसल बेचने की जरूरत पड़ी जिससे बाजार बने। ठीक है, अब दोस्तों इसमें 3 नंबर में है सुरक्षा। दोस्तों सामंती व्यवस्था से सुरक्षा बढ़ी, लोग गांव से नगरों में बसने लगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें 4 नंबर में है धार्मिक और शिक्षा केंद्र। दोस्तों चर्च और स्कूलों ने नगरों को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें 5 नंबर में है प्रशासन। दोस्तों राजा और सामंतों ने प्रशासनिक केंद्र बनाए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें 6 नंबर में है शिल्पकार संघ। दोस्तों व्यापार और शिल्पकार संगठनों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, इन सभी कारणों से यूरोप में नए नगर बने लगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, यूरोप में नगर विकास का इतिहास बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे यूरोप में नगर विकास का इतिहास। ठीक है, इसके 1 नंबर में है प्रारंभिक काल। दोस्तों रोमन साम्राज्य के पतन के बाद लोग गाँव में रहने लगे। ठीक है, अब इसके 2 नंबर में है 10वीं और 12वीं शताब्दी में दोस्तों खेती और सुरक्षा बढ़ी, लोग नगरों में बसने लगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 3 नंबर में है 12वीं और 14वीं सदी। दोस्तों व्यापार बढ़ा और बाजार और व्यापारिक संघ बने। ठीक है दोस्तों, अब 4 नंबर में है श्वेत नगर। दोस्तों नगरों ने अपनी सरकारें बनाई और स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है पूर्ण जागरण। ठीक है दोस्तों, कला विज्ञान और शिक्षा का विकास हुआ, नगरों का महत्व बढ़ा। ठीक है, अब दोस्तों इसके 6 नंबर में है औद्योगिक क्रांति। दोस्तों कारखाने और रेलवे बने, लोग काम के लिए नगरों में आए। ठीक है, अब दोस्तों इसके 7 नंबर में है आधुनिक युग। दोस्तों तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ और नगर बढ़े और आधुनिक बने। ठीक है दोस्तों, इन सभी चरणों में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलाव से नगरों का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, धर्म युद्ध क्या है। ठीक है दोस्तों, इस उत्तर में हम लोग जानेंगे धर्म युद्ध मध्ययुगीन काल में 11वीं और 13वीं सदी के बीच ईसाइयों द्वारा मुसलमानों से पवित्र भूमि जेरूसलम को वापस लेने के लिए किए गए सैन्य अभियानों की श्रृंखला थी। ठीक है, अब दोस्तों इसके मुख्य बिंदु में हम लोग जानेंगे 1 नंबर में है कारण। ठीक है दोस्तों, जेरूसलम को मुसलमानों से छुड़ाना, नई भूमि और संपत्ति पाना, रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव बढ़ाना। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों इसका पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था धर्म युद्ध, जेरूसलम पर कब्जा। ठीक है, दूसरा धर्म युद्ध असफल प्रयास, तीसरा धर्म युद्ध सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ, और दोस्तों चौथा धर्म युद्ध कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर हम लोग जानेंगे परिणाम। यूरोप और मध्य पूर्व के बीच व्यापार बढ़ा और सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आया। ठीक है दोस्तों, धर्म युद्धों ने यूरोप पर मध्य पूर्व के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, धर्म युद्ध का विवेचन करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि धर्म युद्ध 11वीं से 13वीं सदी में ईसाइयों द्वारा पवित्र भूमि जेरूसलाम को मुस्लिमों से वापस लेने के लिए किए गए युद्ध थे। ठीक है, जो आपको पता है। अब दोस्तों, मुख्य बिंदु इनमें हम लोग जानेंगे कि पहला 1 नंबर पे है कारण, जेरूसलम को मुसलमानों से छुड़ाना, नई भूमि और संपत्ति प्राप्त करना। अब दोस्तों, इसके 2 नंबर में है प्रमुख युद्ध। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपको पता है कि पहला जो धर्म युद्ध हुआ था वह जेरूसलम पर कब्जा हुआ था, दूसरा धर्म युद्ध जो हुआ था वह असफल प्रयास था, और तीसरा धर्म जो युद्ध था वो था सलाउद्दीन के खिलाफ था, और दोस्तों चौथा धर्म युद्ध जो था कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला था। ठीक है, अब दोस्तों इसके जो परिणाम थे वो धार्मिक और संस्कृति आदान प्रदान व्यापार पर बढ़ा, यूरोप और मध्य यूरोप के बीच तनाव बढ़ा। ठीक है दोस्तों, धर्म युद्धों ने यूरोप और मध्य यूरोप के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला था। ठीक है ना। तो दोस्तों आप सभी के लिए जो आज का था, जो भी छात्र का मेजर हिस्ट्री है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब तक हम आप सभी के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न 20 प्रश्न आपके लिए हम करवा चुके हैं। आप जाके प्ले लिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट आपको मौजूद है हमारे पेज पे, तो जाके देखिए। और दोस्तों वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, हमको बहुत बेकार लगता है। ठीक है ना, तो आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट वो कर दीजिए बढ़िया सा, ताकि आपके लिए लगातार वीडियो आते रहे, वीडियो में कोई कमी ना हो, और पढ़ाई से भी जुड़ जाइए क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नजदीक आ गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।